हेलो फ्रेंड, यूपी टेट सी टेट स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट के लिए इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट कर। इन्वायरमेंट परि प्लस आवरण, पर्यावरण। परि प्लस आवरण से मिलके क्या बना है? पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ होता है चारों तरफ। इन्वार्नर, इन्वार्नर जो होता है, इन्वार्नर फ्रेंच भाषा का शब्द है। इन्वार्नर किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है इन्वार्नर। अब पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण का क्या अर्थ होता है? तो पर्यावरण शब्द हिंदी भाषा के दो शब्द परि तथा आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ और तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा। ठीक, आवरण का अर्थ क्या होता है? घेरा। आवरण का अर्थ होता है घेरा। अक्सर पूछता है कि आवरण का अर्थ क्या होता है? तो घेरा, जरूर एक क्वेश्चन इससे आता है। इस प्रकार से पर्यावरण का अर्थ है चारों तरफ से घेरना। पर्यावरण का अर्थ क्या है? चारों तरफ से घेरना। पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण का अंग्रेजी पर्याय इन्वायरमेंट है। पर्यावरण का अंग्रेजी पर्याय क्या है? इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायरमेंट से हुआ है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। जिसका क्या अर्थ होता है? पड़ोस। पर्यावरण की परिभाषा, हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जिससे हम घिरे होते हैं, हमारे जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसे पर्यावरण कहते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण की परिभाषा, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। इसकी शुरुआत सन 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्रीय महासभा की बैठक में की गई थी। स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्रीय महासभा की बैठक में की थी। ये आता है जरूर 1972 में स्वीडन में हुआ था। ठीक, इसकी शुरुआत कहाँ हुआ था? तो इसकी शुरुआत 1972 में स्वीडन में हुआ था। ये याद रखिएगा आप लोग, स्वीडन में हुआ था। पर्यावरण की परिभाषा, 1972 में पहली बार जब विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया, उस वक्त इस आयोजन की थीम ओनली वन अर्थ रखी गई थी तथा उस वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थीं। उस वक्त देश की प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी जी थीं। इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थीं। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? तो पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, एक जैविक होता है और एक अजैविक होता है। जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक में जीव जंतु आते हैं, जैसे वनस्पति, जंतु, अपघटक, पशु। अपघटक तो जानते ही हैं आप लोग, जो मर जाते हैं तो उसको जो अपघटित करके मृदा में मिला देता है उसे अपघटक कहा जाता है। और जैविक में, जैविक घटक, अजैविक घटक में क्या आ जाएगा? महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप में क्या आएगा? पहाड़ आ जाएगा, मैदान आ जाएगा, मरुस्थल आ जाएगा। और महासागर में सागर, नदी, झील आ जाएगा। ठीक, पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण के क्षेत्र कितने होते हैं? 4 होते हैं, एक स्थल मंडल, एक जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। जैव मंडल, जैव मंडल किसे कहते हैं? तो देखिए, जैव मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी पर जहाँ वायुमंडल, जल मंडल तथा स्थल मंडल मिलते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं। वहाँ जीव मंडल पाया जाता है। जहाँ पे जैव मंडल होता है वहाँ पे क्या होता है? जीवन होता है, उसी को हम जैव मंडल कहते हैं। वहाँ पे जीवन होता है, उसी को हम जैव मंडल कहते हैं। दूसरा है जल मंडल। पृथ्वी पर जल ठोस, तरल तथा वाष्प के रूप में पाया जाता है। पानी पृथ्वी के सतह का कुल क्षेत्रफल के लगभग 71% भाग में जल का विस्तार है। इसीलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। कितना है? तो 71% पृथ्वी पे जल है, तो इसीलिए इसे जलीय ग्रह भी कहा जाता है। जैव मंडल।
फिर स्थल मंडल, पृथ्वी के ऊपर पटल को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह को स्थल मंडल कहते हैं। जीव मंडल का महत्वपूर्ण भाग है स्थल मंडल। महत्वपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29% है। कितना है स्थल मंडल? तो पृथ्वी के पूरे भाग का 29% स्थल मंडल है। अब वायुमंडल, वायुमंडल को देख लीजिए। पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही वायुमंडल के सभी गैसों की उत्पत्ति हुई है। आंतरिक भाग से ही क्या हुआ है? वायुमंडल के सभी गैसों की उत्पत्ति हुई है। आज हम पर्यावरण का देखिए क्या क्या आज हम लोग पर्यावरण का अर्थ पढ़े हैं, परिभाषा पढ़े हैं, फिर से पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के क्षेत्र पूरा कंप्लीट हो गया है। आज हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ आपको हम पढ़ाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी मुझसे गलती हो उसके लिए मुझे कमेंट करिए। मैं अपने नोट्स को और क्लियर करती रहूँगी। थैंक यू।